हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक बंधन। मेरा नाम है अमन सिंह और आज की जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो बेसिकली इसमें हम लोग बात करेंगे फुल कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी पर्सपेक्टिव के ऊपर हम लोग आज पूरी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं कुछ टाइम बाउंडेशन नहीं करूंगा, बट हाँ आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट कर पाऊँ। होप आपको इकोनॉमिक्स की मैंने सीरीज अपलोड की है और वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। आज की जो वीडियो है ना वो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड डिजीजेज, इसके तहत हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डिफेंस सिस्टम और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हम लोग सारी चीज़ें जो चल रही हैं उन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो, और हम लोग आज की जो वीडियो है स्टार्ट करेंगे विद अ टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। अब देखो, हो सकता है कि यार क्लास 8th 9th 10th में तुमने ढंग से नहीं पढ़ाई की होगी, तो कोई बात नहीं। और इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं है जिनके पास साइंस थी या जिनका बैकग्राउंड साइंस से रहा है। माई फोकस इज जितने स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी के लिए क्लियर करनी है, मैं सबको एक साथ में पढ़ाने वाला हूँ। और मैं इतना बेसिक से पढ़ाऊंगा ना कि आप अगर ये वीडियो देख के जाते हो तो यार आपका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसमें हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले कोई एक चीज़ आई, उसमें हम लोग ने सुना होगा, आप छोटे होगे तो क्लास में कई बार आपने देखा होगा कि एक चीज़ है सेल। अब ये क्या चीज़ है सेल? आपने सुना होगा, इसकी डेफिनेशन लोग बताते हैं कि इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ छोड़िए ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, समथिंग ऑफ यूनिट बॉडी समथिंग, है ना। तो अब ये फंक्शनल या स्ट्रक्चरल क्यों ये स्ट्रक्चरल अगर है तो ये क्यों है, और ये फंक्शनल है तो ये क्यों है? अब देखो, जैसे स्ट्रक्चरल की अगर मैं बात करता हूँ तो स्ट्रक्चर जैसे हमारे जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर, मेरा फेस कट ऐसा है, माई हैंड्स आर लाइक दिस, मैं थोड़ा सा मोटा हूँ या मैं थोड़ी सी पतला हूँ, ये जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है ये कहीं ना कहीं बेसिकली कौन डिफाइन करता है? आपका सेल। जैसे आपकी स्किन हो गई, आपके हेयर्स हो गए, है ना, आपके टीथ हो गए, तो ये सारी चीजें जो है ये कौन करता है? आपका हार्ट हो गया। जो चीज दिख रही है वो तो कर ही रहा है, जो नहीं दिख रही है अंदर के ऑर्गन्स, आपका हार्ट हो गया या आपके लंग्स हो गए, लिवर, ये सारी चीजें जो है ये कौन डिजाइन कर रहा है, कौन दिखा रहा है, किसकी वजह से बन रही? तो ये बेसिकली सेल की वजह से बन रही है। ये जो सेल है ना यही रिस्पॉन्सिबल है इनके शेप, साइज और इन सब चीजों के लिए। तो अब अगर मैं बात करता हूँ इसके फंक्शंस की, अब देखिए जैसे मैंने हाथ ऐसे उठाया, मेरा हाथ अगर ऐसे उठा है, ये किसकी वजह से उठा है? ये जो सेल्स है ना, यहाँ पे जो इस जॉइंट पे सेल्स बने हुए हैं उसकी वजह से ही तो मैं हाथ उठा पा रहा हूँ। और ये कोई एक सेल काम नहीं कर रहा है, ये मिलियन एंड बिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो काम कर रहे हैं। तो फंक्शन भी कुछ इस तरीके से। इफ आई टॉक अबाउट फंक्शन, तो जितने भी फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें जो है ये हमारे बॉडी का एक एक जो हिस्सा है वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है सेल से। इसीलिए इसको बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। इसका अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो इट इज नोन एज द बेसिक एंड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई भी काम होता है ना तो वो यही करते हैं। और बेसिक मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे कि डेली ना मिलियंस एंड बिलियंस और बिलियंस जो सेल होते हैं हमारे बॉडी के वो मर जाते हैं। और वो यूं चुटकी बजाते हैं। तो वो थाइनॉस की चुटकी याद है, जो थाइनॉस चुटकी बजाता था यूं, तो वो जो चुटकी होती है ना उसको बजाते ही ना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल जो होते हैं वो मर जाते हैं, और वो फिर पैदा भी हो जाते हैं। वो इसी तरह मरते हैं और इसी तरह पैदा भी हो जाते हैं। तो डेली मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के वो मरते हैं और पैदा होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ना ये चलती रहती है, कुछ मरते हैं तो कुछ पैदा होते हैं। इस तरीके से
हम लोग आगे अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये तो पता चल गया आपको सेल होता क्या है, लेकिन अब इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि यार ये आया कहाँ से, ये क्या था ऐसा कि मतलब ये क्या था, किस तरीके से हमें पता लगा सेल के बारे में, इसका नाम सेल क्यों रखा गया, ये कैसे पता लगा कि इतनी छोटी चीज जो हमें दिख भी नहीं रही है उसको बारे में पता कैसे लगा। तो यार यहाँ पे जो लाइट होती है ना वो आते हैं, उसमें लाइट में एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अब ये एकदम मस्त मौला इंसान थे, ये एकदम मस्त मौला इंसान थे, मस्त एकदम। ये आप इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक कॉर्क को लिया, कॉर्क, कॉर्क तो पता होगा ना, कॉर्क, कॉर्क क्या होता है, एक कुछ ऐसी बॉटल होती है जिसको आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, सॉरी, कुछ इस तरीके की बॉटल होती है और इसके ऊपर एक लकड़ी का गुटका लगा होता है जिससे वो बॉटल बंद होती है। तो ये मस्त मौला इंसान तो थे ही, इनका काम भी था एकदम मस्त एकदम। तो ये जो मस्त मौला इंसान थे, इन्होंने क्या किया, ये जो कॉर्क थी ना, ये जो लकड़ी का गुटका था ना, ये जो इन्होंने लकड़ी का गुटका था ना, उसको क्या किया, उसको एक माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने लगा के देखा कि यार देखते हैं है क्या, ये किस तरीके से ये काम करता है, उसको देखते हैं। इन्होंने क्या किया, वो देखा। अब क्या होता है, जब इन्होंने वो देखा ना तो इन्होंने कहा यार इनको तो मजे ही आ गए कि वाह क्या मस्त चीज दिखी है। अब इन्होंने कहा क्या दिख गया, ऐसा क्या दिख गया, इनके दोस्तों ने कहा ऐसा क्या दिख गया कि यार इसमें ना, मैंने जब इसको देखा तो इसमें कुछ इस प्रकार के, कुछ इस प्रकार के, कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार के एक क्लोज एनक्लोज्ड बॉक्स मिले इनको, कुछ इस प्रकार से इनको एनक्लोज्ड बॉक्स दिखे, कुछ इस प्रकार के इनके एनक्लोज रूम दिखे। इसी को इन्होंने नाम दिया सेल का, कि कुछ ऐसा सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखा। सेल वो बैटरी वाला सेल नहीं, वो जो जेल होती है ना, जेल, जेल को सेल इसीलिए कहा जाता है ना, समझिए। तो ऐसा कुछ बंद होती है और बंद रूम जैसा एनक्लोज स्ट्रक्चर इनको दिखा, तो उसको इन्होंने नाम दिया किस चीज का, सेल का, कि अबे यार ये तो क्या मस्त चीज है, ये तो सेल जैसा दिख रहा है, तो इसी ये इन्होंने नाम दिया इसको सेल, इसी से इसका नाम पड़ा सेल का। अब इनको मजे तो आ गए, चलो ठीक है, ये मजा कितने दिन रहता है, एक दो दिन बस। उसके बाद क्या होता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं भाई, अब वो लोग बैठे होते हैं कि यार रॉबर्ट हुक भाई साहब ने तो यार कुछ निकाल दिया, यार हमें भी ऐसा मजा लेना है कुछ, हम लेकिन किस चीज को देखें, हम तो यार कुछ ऐसा बॉटल वॉटल घर पे रखते नहीं है, अब हम क्या करें। तो इनके दिमाग में कुछ और साइंटिस्ट आए साथ में, क्या यार एक काम करो, एक काम करते हैं, इसने जो देखा था वो कॉर्क में देखा था, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग देखते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो और मजा आएगा, देखते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज होती है या नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेके आए हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लाए कहाँ से। तो उसने बोला यार अपने घर के बगल में एक नाला बहता है, एक काम करते हैं वहां चलते हैं और उस नाले का गंदा पानी लेके आते हैं और उसमें कुछ ना कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल ही जाएंगे, तो हम लोग उसको देखते हैं यार क्या मस्त चीज मिलती है। तो उसने कहा हाँ यार ये आइडिया मस्त दिया तूने, चल। ये गया मस्त एक ग्लास नाले का पानी लेके आया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको देखा किसके नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे। अब इन्होंने जैसे ही उसको देखा ना, इनको तो और मजा आ गया, इन्होंने कहा वाह भाई ये तो एकदम ओजी चीज है, मजा आ गया, इट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। ये रॉबर्ट हुक को क्या दिखा, उसको तो कुछ नहीं दिखा, मैं दिखाता हूँ तेरे को क्या दिखा, आ दिखा। इसने देखा कि भाई इसमें भी एक सेल है, इसमें क्या है ना, इन्होंने क्या किया, एक गंदा पानी लिया, अब इसको जब इन्होंने देखा ना तो इसमें इनको मिला क्या चीज, मूविंग सेल। यार ये सेल तो मूव कर रहा है, ये तो मस्त चल रहा है, मूव हो रहा है ये, ओ माय गॉड, नया चीज है ना। तो इस चीज को इनको और मजे आ गए कि वाह भाई अब ऐसे ना ये चीजें हो गई, चलो ठीक है। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने भी मूविंग सेल देख लिया कि हाँ भाई उसका रुका हुआ था, मेरा मूव कर रहा है, मेरे को नया चीज मिला। अब क्या होता है, अब आते हैं एक और भाई साहब जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था इनका, रॉबर्ट ब्राउन। नो ही वॉज नॉट ब्राउन इन कलर, बट इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या यार तुमने नॉन लिविंग देख लिया, तुमने लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लिया, साला मैं क्या करूं,
मैं क्या कर लूँ अब मैं क्या चीज़ ऐसी नहीं करूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कुछ ऐसा कि ठीक है जो सेल है ना, मैं उसी को और जूम करके देखूंगा। जब जूम करते हो चीज़ें तो थोड़ा और वो जूम होने ब्लर होने लगती है ना, कुछ ऐसा ही उन्होंने किया। उन्होंने क्या करने की कोशिश की कि हाँ चलो इसको जूम करके देखते हैं और एक्सपैंड करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सेल को एक्सपैंड किया। और जब एक्सपैंड किया ना तो इनको क्या दिखता है कि अबे ये सिर्फ सेल नहीं है, इसके अंदर और भी कुछ है। और वो क्या है, वो है इसके अंदर एक न्यूक्लियस। इन्होंने पाया कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। तो वाह, आपने एक और मस्त नई खोज की कि इसके अंदर न्यूक्लियस भी है। सोचो, एक इतनी छोटी सी चीज जिसको हम लोग देख रहे हैं रुका हुआ, जिसको हम लोग देख रहे हैं मूविंग, फिर उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। मतलब आप समझ रहे हो कितनी बड़ी ये डेवलपमेंट थी। अब इसके बाद दौर आता है 1940s का, 1940s का। और इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो खोज होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की। अब ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के आने में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप था वो उसकी कोई लिमिटेशन होगी ना, कुछ तो लिमिटेशन होगी कि हाँ यार ये इतना ही दिखेगा, ऐसे दिखेगा, वैसे दिखेगा। ये जब आया ना तो इसने पूरी तरीके से एक नया युग लेके आ गया, नया एरा लेके आ गया इन द फील्ड ऑफ साइंस। इतना कुछ नया कुछ पता लगा कि मतलब ये चीज़ें हम लोग को नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं पता लग सकती थी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। और हमने देखा कि जब हमने और अच्छे से पता किया इस सेल के बारे में तो हमें पता लगता है कि यार ये जो सेल है ना, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये कुछ चीज़ों में क्लासिफाइड है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। तो जब हमने पता किया कि यार क्लासिफाई तो कर दिया, तो क्लासिफाई करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया कि किस में क्लासिफाई है। तो हमें पता लगता है कि यार ये दो चीजों में क्लासिफाई है। किस में, पहला प्रोकैरियोटिक, और दूसरा यूकैरियोटिक। अब देखो इसमें ना बेसिकली इसका क्या हुआ था, डिफरेंस कैसे हुआ था, इसकी बात अगर मैं करूं तो जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना। इसकी अगर मैं बात करूं पहले का, मैं इसका आपको इसको ऊपर ही लिख देता हूं, पहले का या पुराना। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक जो होता है वो आज का या आफ्टर, है ना, आज का या आफ्टर लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग ऑरिजिनल्स के बारे में जानते हैं, नए नए चीज़ों के बारे में पता लगता है। तो हमने देखा ना कि यार ये प्रोकैरियोटिक, जैसे आपने वो नोकिया वाला फ़ोन देखा था, अब इसमें डिफरेंस समझा रहा हूँ तुम्हें। नोकिया का जो 3310 था उसके फंक्शन बता दो, तीन फंक्शन क्या होंगे, बताओ, खुद बताओ। 3 फंक्शन क्या हो सकते हैं यार। पहला फंक्शन हो सकता है कि फ़ोन कॉल के लिए काम आता था, दूसरा फंक्शन हो सकता है कि किसी के सर फोड़ने के लिए काम आता था, और तीसरा फंक्शन उसमें जो सांप वाला गेम था। तो मतलब बहुत लिमिटेड चीज़ें थी ना उसमें, और कुछ ऐसा तो कर नहीं सकते थे। क्या कर सकते थे उसमें, इंस्टा चला सकते थे या स्नैपचैट चला सकते थे, नहीं चला सकते थे। तो अब आता है इसी में जो यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक का समझो कि आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शंस कितने ज़्यादा हो सकते हैं, राइट। बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक से एक फंक्शन। भाई स्नैपचैट चलाइए, हाँ चला लिया, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, फेसबुक वो भी, फ्री फायर, पबजी सब एकदम स्मूथ, यूट्यूब वेरी नाइस, लाइव जा रहे हो, हाँ बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें यूकैरियोटिक के पास थी। तो ज़्यादा एडवांस कौन सा होगा, स्मार्टफोन, राइट। तो यही चीज़ें हमने पाई इसमें। हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक्स जो हैं उसकी एज क्या है, प्रोकैरियोट्स जो हैं उसकी एज क्या है। तो हमने पाया कि यार इसकी एज कहीं ना कहीं 3.5 बिलियंस ईयर अगो,
ये पाया गया, इसकी एज इतनी पुरानी थी। और इसी के सामने हमने यूकैरियोटिक की बात की तो इसकी करीब 1.5 बिलियन मिली हमें, ये हमें इसकी एज मिली। कहा अच्छा इतना डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ये तो, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और देखी कि यार इसमें ना प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी था, हमने उसको जूम करने की कोशिश की कि लाओ जरा देखें। तो हमने जब देखा ध्यान से तो हमने पाया कि यार इसका जो न्यूक्लियस है या जो इसका सेल है ना, उसका कोई शेप नहीं है, इर्रेगुलर है शेप, मतलब कुछ भी है, ऐसे ऐसे है। और इसके न्यूक्लियस में भी ज़्यादा दम नहीं है, इसके जो न्यूक्लियस है उसमें भी ज़्यादा दम नहीं है, वो भी कुछ ऐसे ही मतलब फालतू सा है, शेप कुछ नहीं है इसका, इस टाइप से हमने पाया, है ना। लेकिन फिर हम आते हैं इधर यूकैरियोटिक्स पे। यूकैरियोटिक्स पे आया तो हमने देखा कि यार इसका एक मस्त एक शेप है, पर्टिकुलर शेप, और जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका न्यूक्लियस है ना, वो भी विद इन शेप है, वो भी उसका भी ना एक पर्टिकुलर शेप है, उसका भी एक शेप है, ये हमने पाया। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद हमने कहा अच्छा इस तरीके से इसमें डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं कि इसका इर्रेगुलर शेप है, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इर्रेगुलर इन शेप, और इसमें रेगुलर इन शेप, ठीक है। हमने ये देखा कि यार इसमें जो रेगुलर शेप था ना, इसमें हमने देखा कि यार इसमें एक और चीज मिल रही है हमें, क्या, डीएनए। हमने कहा यार ये डीएनए, हमको इसमें डीएनए भी दिखा यूकैरियोटिक में। हमने कहा कि वाओ वेरी नाइस। अब हमने इसकी फर्दर स्टडीज की, हमने और ज़्यादा इसको खोजने की कोशिश की, हमने देखा कि यूकैरियोटिक वगैरह हमें मिल गया है, अब हम इसके आगे फर्दर पढ़ते हैं, देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। तो हमने देखा कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्या क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बेसिकली जो सेल होते हैं ना, सेल की मैं बात करूं तो सेल हमने किसका किसका डिस्कस किया। हमने देखा कि यार बाहर पेड़ पौधे भी हैं, और हमने फिर देखा कि यार इंसान भी हैं, एनिमल्स भी हैं। अगर मैं एनिमल्स बोल रहा हूँ तो उसमें हम इंसान भी इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वो इंसान ही है, इसलिए मैं इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने देखा कि यार ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि यार एनिमल सेल को अगर हम देखें और प्लांट सेल को देखें तो इसमें डिफरेंस क्या हो सकता है, हम देखें क्या, एक बार पता किया जाएगा क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा बिल्कुल यार, नेकी और पूछ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, पता करते हैं क्या क्या चीज़ें मस्त सी हैं। कहा ठीक है आ जाओ। हमने क्या किया, इन्होंने किया कि आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाया, ये तो यार बहुत ज़्यादा वो हो गया, चलो कोई नहीं, ऐसे ही समझ लो। तो कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बना, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर जब बना, ये चीज बनी, फिर इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक और चीज बनाई। क्या बनाया हमने यहाँ पे, सॉरी, हमने यहाँ पे बनाया इस प्रकार से कुछ, ठीक है। चलिए अभी मैं उस चीज को बनाता हूँ। हमने क्या किया, हमने देखा कि ये हमारा क्या बन रहा है, प्लांट सेल, ये हमारा है एनिमल सेल। ये दो चीजें हमने डिस्कस की कि ठीक है भाई, आइए अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इनके में अलग हैं। फिर हमने पाया कि यार कुछ अलग दिख ही नहीं रहा हमको, हमें तो कुछ नहीं अलग दिखा। हमने जूम करके देखा, अब क्या क्या चीजें हमको फिलहाल मिली, पहले वो चीज डिस्कस करते हैं। हमें यहाँ पे मिला यार एक न्यूक्लियस प्लांट सेल में, हमने यहाँ देखा, हाँ भाई बिल्कुल न्यूक्लियस है।
इस तरीके से हमने क्या पाया, एक हमने न्यूक्लियस पाया, एक हमने न्यूक्लियस पा लिया यहाँ पे। हमने पा लिया न्यूक्लियस, तो वाह वेरी नाइस। फिर एक हमने यहाँ पे अंदर कुछ पदार्थ पाए जिसको हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार के। फिलहाल ये चीज देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे भी होगा, और इस प्रकार से हमने एक पदार्थ पाया। इसी तरीके से हमने इसमें भी पा लिया। इस तरीके से हमने पा लिया। अब हमने देखा कि अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो सारी चीजें हमारी क्लियर है। अब देखिए कि भैया इसमें सेल मेम्ब्रेन है। हाँ भाई बिल्कुल है, ये देखिए ना, ये है सेल मेम्ब्रेन इसकी। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, हाँ भाई बिल्कुल है, ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो वेरी नाइस, दोनों में पा गया। साइटोप्लाज्मा, ये जो लिक्विड है ना, ये जेली लाइक लिक्विड, इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। इनके सब फंक्शन अभी हम लोग जानेंगे। ये हमने देखा कि साइटोप्लाज्म, अच्छा उसमें है एनिमल सेल में, बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है हमारे पास है। न्यूक्लियस, बिल्कुल सर न्यूक्लियस तो है ही है। और इसमें, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस ना हो? तो बिल्कुल हमने इसमें क्या नाम है, न्यूक्लियस भी पा लिया। अच्छा यार, तो यार अब देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब क्या चीज ऐसी है। देखो इसी को हम लोग ऑरिजिनलास कहते हैं, इन्हीं को हम लोग ऑरिजिनलास कहते हैं। अभी इनके फंक्शन वैक्यूल्स, लाइगेज और ये सब, सॉरी लाइगेज कह रहे हैं, लाइसोसोम्स, ये सारी चीजें जो है अभी इसी को हम लोग कहेंगे, आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हमने पाया कि यार जो प्लांट सेल है ना, उसमें एक चीज ज्यादा दिख रही है। वो है क्या, कि ये जो आउटर कवरिंग है, ये क्यों तुमने डबल लेयर बनाया, इसमें तो सिंगल लेयर बनाया। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल, और ये सेल वॉल देखा गया कि एनिमल सेल में तो नहीं है। कि अच्छा यही चीज तो है जो इसको डिफरेंट बनाता है, किससे, इन दोनों को एक दूसरे से। ये जो डिफरेंट बना रहा है, ये यही चीज बना रहा है। और हमने क्या पाया कि ये जो सेल वॉल है ना, ये रिजिड है, रिजिड है। अब रिजिड, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प। आप अपने फ्रेंड को, अपने बगल में जो भी बैठा है या कोई भी है, उसको एक जोरदार थप्पड़ मारो, एकदम कस के। और जब थप्पड़ मारोगे ना, तो फिर आप क्या पाओगे कि भाई यार इसका गाल कितना मुलायम है, मस्त एकदम क्यूट सा, राइट। ये हो सकता है ना कि यार हाँ यार तेरा गाल तो इतना मुलायम है कि मैं एक और थप्पड़ मारूं। लेकिन अब यही थप्पड़ बाहर जो अमरूद या बाहर जो नीम का पेड़ लगा है उस पर जाके मारो, क्या होगा? 2 दिन बाद ऐसे भल्लाल देख के पिताजी बने घूमोगे, राइट। यही करोगे ना। तो इसी चीज के लिए ये बना क्यों है, ये इसी को रिजिडिटी कहते हैं। और ये जो आपका हाथ टूटेगा, भल्लाल देख के पिताजी बनोगे ना, वो किसकी वजह से बनोगे? इस सेल वॉल की वजह से, सेल वॉल की वजह से। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये रिजिड होता है। और ये रिजिड क्यों होता है, क्यों होता है ये रिजिड? ऐसा कुदरत ने क्यों बनाया कि इंसानों को एक चीज कम दी और एनिमल्स को एक चीज कम दी और उनको ज्यादा? ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ था? तो हुआ कुछ ऐसा था, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो हाँ, सो इफ आई टॉक अबाउट फर्दर, तो ऐसा क्या हुआ कि कुदरत ने इनको अलग अलग बनाया? क्यों एकदम अलग अलग बनाया? तो बेसिकली कुदरत ने इनको इसलिए अलग बनाया ना, क्योंकि देखो क्या होता है कि इंसानों का क्या है, जब धूप आई तो इंसान छुप गया, बारिश आई इंसान ने छाता खोल लिया, छत के नीचे चला गया, तूफान आता है तो इंसान फटाफट, या जानवर जो फटाफट है वो अपने लिए शेड ढूंढ लेता है। लेकिन ये बेचारे जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, ये बारिश, धूप, बरसात, तूफान, आंधी जो भी आए वो वहीं खड़े रहेंगे, राइट। तो उसी से बचने के लिए कुदरत ने इनको कुछ एक ऐसी शक्तियां प्रदान की हैं जिससे ये अपनी क्या कर सकें, रक्षा कर सकें, अपनी रक्षा ये स्वयं कर सके। उसके लिए जो इन्होंने को कुदरत ने एक जो शक्ति प्रोवाइड की है, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? सेल वॉल के नाम से। जो वॉल होती है ना, जो रिजिड होती है ना, जो फर्स्ट वो आप मुक्का मारो उस पर तो जो आपको चोट लगती है ना, वो उसी की वजह से लगती है कि नहीं बेटा मेरे पास एक आउटर कवरिंग है जिसकी वजह से मैं
सेफ हो। ये सेल में होती है, उसकी छाल मत समझना, पेड़ की छाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उसके सेल की बात कर रहा हूँ। तो वो सब सेल पे होते, तो इसलिए तुम बीच से भी उसको काट दोगे और बीच में भी अगर मुक्का मारोगे तो चोट तुम्ही को लगेगी, क्योंकि उसके सेल में वो सेल वॉल प्रेजेंट है, लेकिन आदमी पे ये चीज नहीं है। इसीलिए हम लोग को यहाँ पे चोट नहीं लगती जब आप किसी के फेस को पंच करते हो। तो दिस इज द रीजन। अब हम बात करते हैं ऑरिजिनलाज की। तो मैंने बताया कि ये सारी चीज़ों को ही हम लोग ऑरिजिनलाज कहते हैं, इन सारी चीज़ों को ऑरिजिनलाज कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो ऑरिजिनलाज की डेफिनेशन जो होती है ना, वो अभी बाद में कराऊंगा, डेफिनेशन नहीं कराने बैठा हूँ यहाँ। लेकिन हाँ, तुम अगर एक फुल लेंथ क्लास में होते तो ज़रूर मैं तुमको डिक्टेट करके सारे नोट्स बनवा देता। एंड डेफिनेटली कि ये 26 के लिए जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, उनके लिए जो वीडियो बनाऊंगा ना, उनको 100% मैं एक एक नोट्स का एक एक चीज़ डिक्टेट करके समझा दूंगा। अगर तुमने बना लिया तो मैं बता रहा हूँ 26 का तुम्हारा इसी से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होगा यूट्यूब से, कोई नहीं करवाया अभी तक। इफ आई टॉक अबाउट फर्दर, तो हमें मिलता है एक माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है यार? माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिला, हमने बहुत नाम सुना है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है सर? आपने देखा होगा, इसको हमेशा लोग ऐसे कहते हैं कि इट इज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, है ना, पावर हाउस। यार देखो, पावर हाउस का काम क्या होता है? पावर हाउस का काम क्या होता है? पावर हाउस का काम क्या होता है? बिजली वाली जो पावर हाउस होते हैं उसका बेसिकली काम क्या होता है कि यार एक बिजली जनरेट हुई, वो एक पावर हाउस में आई, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, जहां जिसको जैसी जरूरत थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, है ना। तो बेसिकली इसका भी वही काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके पास एनर्जी आती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जिसको ये चीज नहीं पता है ना, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बेसिकली इसका काम क्या होता है कि इसके पास एक एनर्जी आती है और उसी के रिगार्डिंग, मतलब जैसे मतलब मेरे हाथ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो ये हाथ में दे देगा एनर्जी यूज होगी। मेरे पैर को मैं ज्यादा से वॉकिंग कर रहा हूँ, पैर को देगा एनर्जी। तो बेसिकली ये पावर हाउस होता है कि हाँ, किसको कितनी एनर्जी देनी है, किसको कितनी जरूरत है, ये उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी को हम लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से। अब देखिए, अब कुछ ऐसी बात आती है ना कि हम लोग क्या करेंगे, एक चीज ऐसी है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोग यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 2-3 चीज़ों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, साथ में पढ़ लेंगे, वो बेसिकली हो जाएगा आपका। हमारी बॉडी में देखो क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में क्या बनता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, बिल्कुल बनता होगा, बनना ही चाहिए, अच्छी बात है, राइट। हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। अब वो जो प्रोटीन होता है वो किस प्रकार से कैसे बनता है, क्या होता है? अब ऐसे समझो कि आपको मान लो एक मच्छर ने काट लिया, एक मच्छर आया, मच्छर घर में होंगे ना, होंगे ही, बिल्कुल होंगे घर में मच्छर। वो मच्छर क्या करता है, आपको आके काट लेता है, ठीक है। अब काटने के बाद आपकी बॉडी क्या करेगी? वो क्या बॉडी चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं, चुप नहीं बैठेगी ना बॉडी। तो वो जो बॉडी वो कुछ हरकत करेगी, और वो जो हरकत कैसी करेगी, किस तरीके की हरकत करेगी? उसने जो मच्छर ने जो काटा है ना, उस मच्छर ने आपके डंक से जो अंदर भेजा है, जो डंक मच्छर ने डंक मारा और उस डंक के थ्रू जो अंदर गया है ना आपके बॉडी के, उसको एक एंजाइम, वो जो एंजाइम भेजे ना, उस एंजाइम को हमारी बॉडी कैसे ट्रीट करेगी कि यार ये एक फॉरेन एलिमेंट है, ये एक फॉरेन एलिमेंट है, इसको हमें बाहर के बाहर भगाना है किसी तरह, ठीक है, ये एक फॉरेन एलिमेंट है, ये बॉडी कहेगी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में। करेंगे ठीक है, अच्छा चलो इसको मारते, इसके खिलाफ लड़ेगी खूब एकदम अच्छे से। तो अब क्या करेगी हमारी बॉडी? हमारी बॉडी ना इससे लड़ने के लिए बॉडी में क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी, एंटीबॉडीज। तो हमारी बॉडी क्या प्रिपेयर करेगी अब? एंटीबॉडीज। और जो मच्छर आया, मच्छर ने जो एंजाइम भेजा है, उसको हमारी बॉडी क्या बोलेगी? एंटीजन। एंटीजन इसी को कहते हैं, एंटीजन इसी को कहते हैं। जो अब
ये सब मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, यही सोच रहे होगे ना कि यार ये अभी बताने की क्या ज़रूरत है कि यार ये प्रोटीन बना रही है और ऐसे वैसे टाइप्स के प्रोटीन बनाती है ना। तो अब देखो प्रोटीन ऐसे ही और भी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे ये बॉडी ने बनाया ना एंटीबॉडी, इसी टाइप के और भी प्रोटीन्स हो सकते हैं कुछ और कामों के लिए, उसी को हम लोग डिस्कस। और ये जो प्रोटीन्स है ये सब बनते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइप के जो प्रोटीन्स हैं वो बनते रहें। तो अब क्या होता है ना, ऐसे समझो आप कि समझ लीजिए कि एक मैं डायग्राम बनाता हूं आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिकली जो है इस तरीके से आ गया और उसके बाद इधर ही भी है, सही बना देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारी बॉडी है, देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार के इसके ऊपर चीज है जो कि हम लोग बोलेंगे उसको, अभी मैं डिस्कस करता हूँ इसको, मैं बस एक बार इनको बैठा दूं प्रॉपर तरीके से। तो ये जो चीज है ना, अब ये कुछ चीज है इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होता है, ये चीज इसके ऊपर यहाँ पे भी होता है। कुछ इस तरीके से भी होता है, ये भी एक चीज है। तो अब क्या होता है ना, देखो इसमें कुछ अंदर एक पदार्थ बड़ा भरा रहता है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से लिक्विड होता है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ इस तरीके से। अब होता क्या है, देखो ये क्या है ना जो मैंने अभी बनाया है, अब ये देखिए है क्या, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। और इसमें ये आपने देखा है ना, जो येलो येलो इस पे मैंने ये चीज बनाई है, ये जो येलो बना है ना, इसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो देखिए साथ में इसमें रेड कलर का ये बनाया ना मैंने, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। अभी पहले सबको जान लो फिर बताता हूँ कि इसका काम क्या है। अब क्या होता है कि ये जो राइबोसोम आता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आके बैठ जाता है कि भाई मेरे को जगह नहीं मिल रही, मेरे को प्रोटीन बनाना है, ठीक है। तो कहता है अच्छा ठीक है, तो मेरे पीठ पे बैठ के बना दे। तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रफ में। क्यों? क्योंकि ये जो रेड रेड है ये खुरदुरा कर देता है ना उसको, उसके ऊपर आ गया बैठ के, फ्रिक्शन क्रिएट होगा, खुरदुरा हो गया, उसकी वजह से हम लोग इसको क्या बुलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए राइबोसोम और इसने जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है राइबोसोम को क्या करने के लिए अपने पीठ पे बैठाया है, प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये दोनों साथ में मिलके क्या करेंगे, ये दोनों साथ में मिलके टू मेक प्रोटीन। अच्छा ये बताओ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने ऊपर ना बैठा था तो वो प्रोटीन बना पाता, नहीं बना पाता। या राइबोसोम आके उसके ऊपर ना बैठा तो वो प्रोटीन बना पाता, नहीं। तो ये दोनों साथ में ही काम कर रहे हैं ना। अब ये जो सर आपने ऊपर बनाया है ये क्या है, ये यार कुछ नहीं, ये बस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ये हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। और इसका क्या काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? ये देखो किस लिए यूज होता है ना, ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो फैट बना पाए, टू मेक फैट। आपकी बॉडी फैट को प्रोड्यूस कर पाए। जो चर्बी आप अपनी बॉडी में देखते हो ना, वो इसी के द्वारा बनाई गई होती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपने कहा कि यार ठीक है, अब इसने ये प्रोटीन तो यहाँ पे बना लिया, इसने ये प्रोटीन तो बना लिया, अब इसको ये कैसे बताएं कि ये प्रोटीन कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है इस प्रोटीन का? बन तो गया। मान लो कि तुम्हें कहीं किसी मच्छर ने काट दिया, वो प्रोटीन कैसे भेजें कि कहाँ मच्छर ने काटा है? इसके लिए तो कुछ अलग होना चाहिए। तो इसके लिए हमारी पिक्चर में आते हैं एक नए महाराज जिनका नाम है, और वो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। यार ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, कुछ इस प्रकार के होते हैं वो। कुछ इस प्रकार के होते हैं वो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इनके यहाँ पे देखो कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है। और ये जो होते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं गोल्जी अपैरेटस। इनको हम लोग जानते हैं किस नाम से? गोल्जी अपैरेटस, ARATUS होगा, गोल्जी अपैरेटस। अब इनका क्या काम होता है? अब बेसिकली ये क्या करते हैं ना, ये मस्त एकदम सुंदर तरीके से जो भी प्रोटीन बना, कहाँ जरूरत है उसको दे दिया गया गोल्जी अपैरेटस को कि भैया ये पकड़ो। अब ये क्या करते हैं, ये इसको मस्त क्या करते हैं, पैकेज करते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग साथ में लेके भी तो जाएंगे, पैकेज करेंगे तो लेके भी जाएंगे। ट्रांसपोर्टिंग ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को ट्रांसफर करते हैं। और साथ में क्या करते हैं, साथ में क्या करते हैं, अब ये क्या कर देते हैं ना, ये कर देते हैं एक काम, ये बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा काम किया आपने गोल्जी अपैरेटस ने। ठीक है, होता क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो है ना, ये बेसिकली लाइसोसोम है। ठीक है, ये जो है आपका, ये लाइसोसोम को कर देते हैं। ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये पकड़ो, लाइसोसोम को दे दो। और ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम बेसिकली आपने, अब मैं ऐसे बताता हूँ, देखो अब ये तो फिलहाल हो गया कि जो भी न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आती है उसके लिए, जो भी इन्फो निकली है वो यहाँ जाना ही है। ठीक है, ये इसको बताता है कि जो भी न्यूक्लियस से इन्फो आती है वो लेके कौन जाएगा। अब देखो गोल्जी अपैरेटस का क्या काम है कि न्यूक्लियस से जो भी इन्फो आई है उसको कहाँ जाना है ये भेज, अब इसको लेके कौन जाएगा, ये काम है किसका, लाइसोसोम का, लाइसोसोम का। अब देखिए लाइसोसोम की जो हरकत है वो किस तरीके की है। लाइसोसोम आपने सुना होगा स्लीपर सेल, हॉलीडे मूवी देखी है तो उसमें एक स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट था। स्लीपर सेल के बारे में सुना होगा, क्या करते हैं वो लोग कि भाई उनके पास एक मस्त, वो अपनी लाइफ जी रहे होंगे, उनके पास एक कॉल आएगा कि हाँ हेलो, मकसद याद रखना, कि हाँ भाई वो अपना मस्त जैकेट वैकेट पहनते जाते हैं, कहीं से फूट जाते हैं। लाइसोसोम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। वो क्या करता है कि अच्छा इसको पता चल गया, लाइसोसोम को क्या पता लग गया कि भैया ये जो प्रोटीन है इसको यहाँ लेके जाना है, लेके जाओ, मैंने पैक कर दिया, सब कुछ कर दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, तुम डिलीवरी बॉय हो। क्या ठीक, मैं डिलीवरी बॉय हूँ। ये लाइसोसोम क्या करता है, मस्त पैकिंग अपना पैकेट लेता है और जहाँ भी जाता है वो एंटीजन जहाँ होता है वहाँ लेके जाता है, डिलीवरी अपनी पैकेट की वो लेके जाता है और देखता है कि वहाँ पे जो डिलीवरी रिसीव करने आया वो वहाँ खड़ा है, और उसके पास जाएगा और खुद भी फट जाएगा। खुद फटेगा तो क्या होगा, वो भी फट जाएगा, जो सामने वाला था वो भी मर गया, ये भी मर गया। ये क्या करता है बेसिकली, इसके लिए हम लोग इसको बुलाते हैं कि सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल, इसीलिए हम लोग को इसको सुसाइडल बैग बुलाते हैं। इसीलिए हम लोग इसको सुसाइडल बैग करते हैं, बुलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जाता है
और जहां भी जाएगा वहां पे बूम बूम फट जाएगा, खुद भी मरेगा और सामने वाले जो एंटीजन होंगे, बूम विद एंटीजन, एंटीजन भी खत्म। अपनी जैकेट पहनी, मस्त ये जाके फूट गया। तो लाइसोसोम का जो वो है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। फॉर्मेशन करता है किसका, लाइसोसोम का। उसके बाद ये लेके जाता है अपना, मर जाता है वहाँ पे। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिनलाज। इसी सारी चीज़ों को हम लोग ऑरिजिनलाज के नाम से जानते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑरिजिनलाज। इसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं जब आपको फुल लेंथ लेक्चर्स करवाऊंगा उसमें मैं आपको डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। फिलहाल के लिए ये देखो कि हमने अभी सेल से स्टार्ट करके कितना सेल वॉल और सारी चीज़ें हम लोग ने सारे ऑरिजिन लॉज लगभग कवर कर लिए। देखो ये बेसिकली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, इन सब के ऊपर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैसे ATCG जो है वो सीक्वेंस और जीन एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग, जीन एडिटिंग तो बेसिकली उसमें आएगा आपके बायोटेक्नोलॉजी में। तो अभी हम लोग का थोड़ा बहुत रह गया है, ATCG वगैरह रह गया है बेसिक्स में, एंड बस दैट्स इट। RNA वगैरह रह गया, DNA वगैरह, RNA वगैरह, तो इतना कुछ बचा नहीं है इसमें। तो वी कैन कम्प्लीट इट इन आर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी तो हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेसिकली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेक्चर बना रहा हूँ, और उसका रीज़न ही यही है कि यार आप लोग को इशू ना हो कोई। मतलब यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल वॉचिंग वीडियोज़ इन योर मेट्रो, इन योर बस, या कहीं पे भी। ऐसा ना करूँ कि कोई लेक्चर ऐसा बना दूँ जिसमें 5 घंटे लग रहे हैं और एक जगह बैठ के देख नहीं पा रहे हो ना। तो आधे घंटे 40-40 मिनट के जो लेक्चर्स होंगे दैट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट फॉर यू, कि आप उसको बैठे बैठे कहीं भी देख सकते हो, कहीं भी सुनते हुए जा सकते हो। तो इसीलिए मैंने कुछ इतना लिखवाने की कोशिश नहीं की है। तो विद दिस वी हैव स्टार्टेड आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर, वो आपको रेगुलर आते रहेंगे। हाँ, मैं आपको एक और न्यूज़ देने वाला हूँ कि यार मुझे ना अभी 2-3 दिनों में कहीं क्लासेस देने जाना है। तो हो सकता है कि कुछ लेक्चर जो हों वो थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो डोंट पैनिक। मैं लेक्चर्स पूरे कंप्लीट करके दूंगा, तो मैं आपको वादा करता हूँ। बट हाँ, कुछ थोड़ा सा इशू आ सकता है, बिकॉज मेरी जो क्लासेस होती हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे अराउंड 8 से 9 घंटे की पर डे की क्लास होती है। तो उसके बाद आके ऑनलाइन ऐसे लेक्चर क्रिएट करना है थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपको वहाँ पे रेगुलरली बताता रहूँगा। आपको ये बैकग्राउंड भी नहीं मिलेगा वहाँ पे डेफिनेटली। तो जैसा भी होगा ना, आई विल बी अपडेटिंग यू, और आई विल टेक अ लीव विद दिस गुड नोट। एंड आई होप आप लोग ने ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है सेल वॉल और प्लांट सेल, एनिमल सेल का बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है, इसमें लिख देता हूँ मैं कि ये एक जेली लाइक लिक्विड होता है। न्यूक्लियस वगैरह हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बेसिकली विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। होप यू हैव लर्न एवरीथिंग अबाउट दिस टुडे, जो हम लोग ने पढ़ा है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बहुत ही रेगुलरली पहुंचते रहें। आई विल टेक अ लीव नाउ, तब तक के लिए